नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। पूजा पाल और सपा के रिश्ते अब पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। पूजा पाल ने पहले सदन में सीएम योगी की तारीफ की और उसके बाद सपा ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन राजनीतिक दरार दोनों के बीच में बढ़ती जा रही है। पहले सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ हमले बोले गए और अब बाकायदा 2 पन्ने की चिट्ठी लिखकर पूजा पाल ने तहलका मचा दिया है। पूजा पाल की चिट्ठी इन दिनों यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुकी है और पूजा पाल के भाजपा में जाने के संकेत भी दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस चिट्ठी के नाम पर भाजपा आने वाले समय में सपा के पीडीए की पोल खोलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की पूजा पाल पिछड़े समाज की एक महिला के नाते समाज में प्रस्तुत करके पीडीए पर हमला बोलेंगी? पूजा पाल ने इन दिनों समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूजा पाल ने जो 2 पन्ने में चिट्ठी लिखी है उसमें कई संगीन आरोप लगाए हैं। पूजा पाल को यह डर है कि उनके साथ भी उनके पति जैसी अनहोनी हो सकती है। पूजा पाल ने पत्र में लिखा है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो इसके लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को दोषी माना जाएगा। पूजा पाल ने साफ लिखा है कि अगर मेरी हत्या होती है या वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाए। साथ ही पूजा पाल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर डबल स्टैंडर्ड होने का आरोप लगाया है। पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सपा के लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया और इसी वजह से मेरा निष्कासन किया गया। लेकिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में सपा के लोगों को भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया है, उस पर क्या कहेंगे? पूजा पाल ने सपा मुखिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपका अहंकार ही है। एक विधवा अति पीड़ित जाति की बेटी के भीतर आपको गुनाह दिखता है, लेकिन जब वही गुनाह आपकी पत्नी खुद बीजेपी को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में वोट देकर आती है तो वह गुनाह नहीं होता। आप और आपकी पत्नी और आपकी पूरी पार्टी ने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन इस पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। पूजा पाल यही नहीं रुकती, उन्होंने कहा कि ऐसे कई बार अवसर आए हैं जब आपने कांग्रेस को वोट दिया या दिलाया और आपने बसपा को वोट दिया या दिलाया। आपने अपने स्वार्थ में अपनी सैफई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बढ़ाने के लिए दूसरे दलों को वोट देकर समर्थन किया है। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर सकते हैं तो 9 दिन की विवाहित बेटी विधवा हो गई और उसको किसी ने अगर न्याय दे दिया और हमने इतने बड़े काम के बदले न्याय देने वाले को सिर्फ धन्यवाद दे दिया तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, जबकि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। दरअसल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पूजा पाल ने 11 अगस्त को एक बयान दिया जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा हुई थी। पूजा पाल ने अतीक अहमद के खात्मे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। इसके बाद पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की। इसके बाद से ही पूजा पाल के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। अब पूजा पाल के पत्र ने प्रदेश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। पत्र में पूजा पाल ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग को हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, जबकि मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है, भले ही वे आरोपी क्यों ना हो। पूजा पाल ने लिखा कि मैंने उम्मीद की थी कि अखिलेश यादव अपराधियों के खिलाफ न्याय दिलाएंगे, लेकिन सपा में मुझे निराशा ही हाथ लगी। पूजा पाल ने अपने पति की हत्या का भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रयागराज में उनके पति की दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा कर हत्या कर दी गई और बाद में अस्पताल में भी गोली मार दी गई। पूजा पाल ने आरोप लगाया कि उस समय भी समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी रही और उनके परिवार को न्याय दिलाने के बजाय हत्यारों का बचाव किया था, लेकिन भाजपा सरकार में अपराधियों को सजा मिली और उन्हें न्याय मिला। पूजा पाल ने आरोप लगाया कि सपा और सैफई परिवार ने हमेशा उनके पति के हत्यारों का समर्थन किया है। पूजा पाल ने आरोप लगाया कि सपा के लोगों की तरफ से उन्हें सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं और जान से मारने की भी धमकी मिल रही है, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। पूजा पाल ने पत्र में लिखा है कि अगर आने वाले समय में उन्हें कुछ हो जाता है तो इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही जिम्मेदार होंगे। तो ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।